हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट निकालना है उस पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बन चुका है, जिसमें उसका थ्योरम और उस पर क्वेश्चन पर ट्रेनिंग ये सब देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में केवल एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है केवल कोफिशिएंट से, ओनली कोफिशिएंट, टॉपिक वाइज, उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी कह रहा है कि कंसीडर करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस क्यू एक्स होल टू द पावर 9, और इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। देखिए कोफिशिएंट पर क्वेश्चन है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू एंड एक्स सिक्स आर इक्वल। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू चाहे एक्स टू द पावर 6 के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि टी आर प्लस 1 निकालना होगा जनरल। तो लिखेंगे 9CR और P पर 9 माइनस आर, ये सीख चुके हैं, इंटू क्यू पर R इंटू एक्स टू द पावर R। क्यू एक्स दोनों मिला के R होता है, तो हम Q को अलग कर लिए हैं, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, पीछे जाके देखिए। अब कह रहा है कि एक्स टू द पावर Q का मतलब है, एक्स टू द पावर Q का मतलब है कि R इज इक्वल टू 3, और एक्स टू द पावर यहां से क्लियर हो गया, R इज इक्वल टू 3, और एक्स टू द पावर 6 का मतलब है R इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि एक्स टू द पावर Q का कोफिशिएंट कितना होगा, तो होगा 9C3 इंटू P टू द पावर 9 माइनस 3 इंटू Q पर पावर 3, और दोनों इक्वल होगा। एक्स टू द पावर 6 के लिए क्या होगा, 9C6 P पर है 9 माइनस 6 इंटू क्यू पर 6। चलो, अब आप जानते हैं कि 9C3 इज इक्वल टू 9C6 होता है, यानी ये दोनों एक तरह से इनडायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा वो देखिए, हमको क्यू पूछा गया है तो क्यू रखेंगे, क्यू को इधर भेज दीजिए, तो q टू द पावर 6 अपॉन q टू द पावर 3 इज इक्वल टू p टू द पावर 9 माइनस 6 अपॉन p टू द पावर 9 माइनस 6 क्या 3, ये हो गया आपको, ये हो गया इधर से 3, और इधर से हो गया, इधर से Q में इधर से गया है 6, और P इधर से आ गया, तो ऊपर 6 रखिए और नीचे 3, तो आएगा कितना, इम्प्लाइज दैट Q टू द पावर 3 बराबर P टू द पावर 3, यानी Q बराबर क्या होगा P, यानी आंसर कौन हो गया A। ये पूछा है कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो A आंसर हो गया। ये आपको पहला क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, अब तो लिखा चुका है, तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 4 आर इक्वल। एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करना है, तो क्या होगा 9C, चूंकि पावर 3 था तो r इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर का होगा कितना 2, r का होगा 2, और x4 का होगा कितना 2 इंटू पी टू द पावर 9 माइनस 2 इंटू क्यू टू द पावर 2 बराबर 4 के लिए कितना होगा 9C4 इंटू पी टू द पावर 9 माइनस 4 इंटू क्यू टू द पावर होगा 4, हो गया।
सिंपल हम उसी का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। R3 के जगह 2 कर दिए और 6 के जगह यहाँ कर दिए 4। और अब सॉल्व इसको करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए निकालना है हमको क्या, हमको निकालना है R इक्वल देन P इज टू क्यू, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, तो निकलेगा अपने यहाँ भी। अगर हम इम्प्लाई दैट इसको करें तो लिखेंगे 9C2 P, यहाँ देखिए 9 माइनस 2 कितना हुआ 7, यहाँ से 9 माइनस 4, यहाँ से 9 माइनस 2 7 हुआ और यहाँ से 9 माइनस 4 5 हुआ, तो यहाँ P स्क्वायर बच गया। इधर देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर बचा था, नीचे में आया कितना पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इधर 9C4 का मतलब हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 4। 9C4 अलग से बता दे रहे हैं, 9C4 का वैल्यू लिखिएगा तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 4 होता है। फैक्टोरियल 4 लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और डिवाइड करना हमको कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और एक है हमको कौन 9C2 नीचे में जाएगा तो 9C2 का वैल्यू होगा 9 इंटू 8 बाई 2, इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 बाई 2, तो 9 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 3 से 2 टाइम और 2 से 2 टाइम, यानी कितना हो गया 7 बाई 2। तो आंसर कौन हो गया 7 बाई 2, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर 7 इज टू 2, यानी आंसर हो गया कौन बी। तो ये हो गया। इसका एक ही स्टेटमेंट पर 2 क्वेश्चन रहता है, वो पूछा था इसमें एनडीए 22 में। देखिए अब कंसीडर द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू पावर एन, लेट पी क्यू आर एंड एस बी द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड nth एंड n प्लस 1th टर्म। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है p, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगा कितना, तो आप जानते हैं कि t फर्स्ट निकालिए, ये निकला आपको p, q निकला t सेकेंड, और r निकला हमको r निकला tn, और s निकला हमको tn प्लस 1। निकालिए पहले t1 क्या होगा, t1 होगा कितना nc0। हमको कोफिशिएंट लेना है, आप जानते हैं कि x टू द पावर n है लिखना, x टू द पावर 0 हुआ, तो हमको मेन कोफिशिएंट यही रहा। उसके बाद इसका हुआ कितना nc1, और x टू द पावर 2 इससे कोई लेना देना है नहीं, सेकेंड हमको केवल कोफिशिएंट से लेना देना है। इसमें ncn माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 1 हमको इससे काम है, और इसमें ncn x टू द पावर n हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ps प्लस क्यू आर, ps प्लस क्यू आर। अगर एग्जाम में हम रहते तो यहाँ अलग से ना लिखते, यहाँ पर लिख देते। इसी में आप जाइए, इसी में ps दोबारा लिखिएगा तो टाइम आपका जाएगा ही जाएगा, तो हम यहाँ ही लिख देंगे। p के बदले देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, p के बदले कितना हुआ nc0 1 होता है, s कहाँ है, s ये है, ncn भी 1 होता है, तो फिर 1 हो गया, प्लस q के बदले nc1 जो होता है n होता है n, और ncn माइनस 1 को देखिए लिख सकते हैं ncn माइनस 1, एक फार्मूला आता है ncr बराबर ncn माइनस r, तो इसको हम लिख सकते हैं ncn माइनस n माइनस 1, दैट इज कितना हुआ nc1 यानी n, तो इसका वैल्यू कितना हुआ n, तो आंसर कितना हुआ 1 प्लस n स्क्वायर। तो आंसर इसमें कौन है 1 प्लस n स्क्वायर, सी है, तो सी निकल गया। ये 21 का क्वेश्चन था। अब देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट में इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का एक ही कंसेप्ट है कि जाइए और टी आर प्लस 1 निकालिए, और टी आर प्लस 1 कितना होगा तो 10 CR,
उसके बाद 2/x² होल टू द पावर 10 माइनस r इंटू माइनस √x टू द पावर r। अभी सॉल्व करेंगे और तब x टू द पावर 0 निकालेंगे। ये लिखे अभी 10cr 2 टू द पावर 10 माइनस r अलग इंटू x टू द पावर -20 प्लस 2r। जैसे 1/x² का पावर 10 माइनस r करने का मतलब है x टू द पावर -2 और पावर 10 माइनस r और x टू द पावर -20 प्लस 2r। तो हम वही लिख दिए हैं। और इधर एक बात और सिखाए थे, √x के पावर r करिएगा, x के पावर हाफ के पावर r यानी x के पावर r/2। आई -1 को एक्स्ट्रा कर लेते हैं अलग साइड में, -1 के पावर r इधर कर लेते हैं इंटू x टू द पावर r/2 कर लेते हैं। अब फाइनल क्या हो गया, 10cr इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस r इंटू -1 टू द पावर r इंटू x टू द पावर -20 प्लस 2r प्लस r/2। अब इसी में x टू द पावर 0 है। जैसे x टू द पावर 0 है तो ये कंपेयर होगा किसके साथ, 0 के साथ। तो क्या होगा, -20 प्लस 2r प्लस r/2 बराबर 0, यानी कितना हुआ 5r/2 बराबर 20, यानी कितना हुआ 5r बराबर 40, यानी r बराबर कितना हुआ 8 हुआ। तो r = 8 हो गया। तो r = 8। अब पूछा है कि टर्म पूछा है, तो टर्म तो अब इसके अलावा यही बचा, इसमें r = 8 डाल दीजिए, आंसर हो गया। तो डालिए क्या होगा, r = 8 डालेंगे तो 10c8 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 8 इंटू -1 टू द पावर 8। जैसे 8 आया तो लिखाएगा इसको 10c8 को लिख सकते हैं 10c2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 1। 10c2 का वैल्यू हुआ कितना, 10 इंटू 9/2 इंटू 4। 2 टाइम कटा यानी 180। आंसर कितना हुआ 180, यानी ऑप्शन कौन हुआ ए। कंसेप्ट वही है, कोफिशिएंट के लिए r+1 टर्म जो हम सिखाए हैं जितना तक जिस लेवल से, उसमें तो बहुत कम लेवल है इसका। जीमेन में देखिएगा ओरिजिनल लेवल यूज होगा, एनडीए कम यूज करता है उसका लेवल, सिंपल TR+1 निकाले। लेकिन कोई भी लेवल हो कंसेप्ट यही रहता है छोटका, तो इसको सीखने का है। अभी नेक्स्ट देखिए, अब कर रहा है 2019 में क्वेश्चन है फिर से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है, x टू द पावर 0 का। तो फिर से वही कंसेप्ट है। आप सबसे पहले TR+1 निकालिए, थोड़ा सा तेज बन के निकालना चाहते हैं, टैलेंटेड बन के, तो कुछ चीज मन में करना पड़ेगा। जैसे 10cr किए और √x के पावर 10 माइनस r, अगर लाइए हम डिटेल ही कर देते हैं, √x के पावर 10 माइनस r कर लिए इंटू -1 कम से कम अलग कर लेते हैं r इंटू k टू द पावर r इंटू 1/x² टू द पावर r। अब इसको मैनेज कर लेंगे एक बार, इसको लिख सकते हैं = 10cr -1 टू द पावर r इंटू k टू द पावर r। और यहां से देखिए √x टू द पावर 10 माइनस r को लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ 10 माइनस r। इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 5 माइनस r/2, 2 से हुआ। और वहां से 1/x² के पावर r को लिख सकते हैं x टू द पावर -2r। अब इसमें दोनों मैनेज होगा, इधर x के पावर 5 माइनस r/2 और x के पावर -2r। तो फाइनल क्या बना, 10cr -1 टू द पावर r इंटू k टू द पावर r इंटू x टू द पावर 5 माइनस r/2 -2r। और इसी में कह रहा है x टू द पावर 0 है। इसका मतलब कि ये
5 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 5r बाई 2 बराबर कितना होगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो r बराबर कितना होगा 2। तो अभी कोफिशिएंट जो निकला हमको निकला 10c2 और -1 टू द पावर 2 इंटू k टू द पावर 2, यही कोफिशिएंट निकला। और ये दिया हुआ है कितना 405। अब 405 तो 10c2 कितना होता है 10 इंटू 9/2 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 405। अब काटिए, 2 से 5 टाइम कटा और 5 से कटा 81 टाइम और 9 से 9 टाइम कटा, तो के स्क्वायर हो गया 9, तो के हो गया ±3। आंसर कौन हुआ बी ±3। ये था 19 का क्वेश्चन। अब है 18 का। करा इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1th टर्म एंड r + 2th टर्म आर इक्वल। सबसे पहले 2r + 1th टर्म, इसके एक्सपेंशन में 2r + 1th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा भाई। ये कह रहा है कि t 2r + 1 का कोफिशिएंट केवल, और इधर से t r + 2th टर्म का कोफिशिएंट, तो निकालिए क्या होगा 43 c2r, यही कोफिशिएंट होगा, इंटू 43 c और r + 2 1। एक फार्मूला होता है, हमको r का वैल्यू निकालना है NCX इज इक्वल टू NCY। अगर ये इक्वल हो तो लिखाता है इफ आइदर, यहाँ लिखाता है आइदर x इज इक्वल टू y और x + y इज इक्वल टू n, यही होता है। तो या तो कह रहा है कि यहाँ से 2 ऑप्शन है, 2r इज इक्वल टू r + 1, यानी r इज इक्वल टू 1, जो नहीं होगा क्योंकि कहा हुआ है क्वेश्चन में कि r नहीं है 1। और एक ऑप्शन ये है, और दूसरा है आपके पास कि दोनों को ऐड कीजिए, 2r + r + 1 इज इक्वल टू कितना होगा 43, तो 3r इज इक्वल टू 42, तो r इज इक्वल टू कितना हुआ 14। ये आंसर हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया कितना r इज इक्वल टू 14 आंसर हो गया। ये 18 का क्वेश्चन है। इसमें एक फार्मूला पहले से ये है, ये फार्मूला रहता है, ये आपको आना चाहिए। दो 2018 में क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना r अल्फा एंड बीटा, यानी इसके एक्सपेंशन में a टू द पावर m। सबसे पहले t r + 1 लिखिए, क्या होगा m + n c r और a टू द पावर r। इसी में कह रहा है कि a टू द पावर एक बार m है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हुआ m, और इसी में कह रहा है n है, तो r इज इक्वल टू क्या हुआ n। अब कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो अल्फा देखिए, एक अल्फा है a टू द पावर m का कोफिशिएंट, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा लिखना होगा m + n c, r के जगह m, और बीटा हुआ m + n c, r के जगह n। एक फार्मूला होता है NCr इज इक्वल टू NCn - r, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। उसके हिसाब से इसको लिखेंगे तो m + n c, m + n में से n घटा दिए, क्या बचा कटा, क्या बचा m + n c m, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गया, तो आंसर कौन हो गया बी। ये था 2018 का क्वेश्चन। इसमें एक फार्मूला का काम यहाँ था और कोफिशिएंट का काम बस इतना ही था। ये कोफिशिएंट से रिलेटेड काम था, बस 2 कंसेप्ट मिल के था क्वेश्चन। देखिए करा कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दोनों का एक मतलब है
यानी एक्स टू द पावर 0 चाहिए। फिर से कंसेप्ट वही है कि टी आर प्लस 1 निकालिए, तो क्या होगा 10 सी आर रूट एक्स टू द पावर 10 माइनस आर इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर टू द पावर आर। रूट एक्स के पावर 10 माइनस आर को लिख सकते हैं फिर से एक्स टू द पावर हाफ टू द पावर 10 माइनस आर, यानी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 माइनस आर बाई 2। और इसका यानी इसको लिख सकते हैं 10 सी आर एक्स टू द पावर 5 माइनस आर बाई 2। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1 टू द पावर आर और एक्स टू द पावर -2r, यानी हो गया 10 सी आर 3 टू द पावर माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r। इसी में एक्स टू द पावर 0 है, कह रहा है कि एक्स टू द पावर 0 है, इसका मतलब कि 5 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, यानी 5r बाई 2 बराबर 5, यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया 2, r2 हो गया। तो जो कोफिशिएंट है वो कितना आया, तो आया 10 C2 इंटू 3 टू द पावर -2। और इसको सॉल्व करेंगे, 10 C2 क्या होता है 10 इंटू 9 बाई 2, यही हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम, आंसर कितना हो गया 5, यानी आंसर कौन हो गया ए, आंसर हो गया 5। यही आया अभी कोफिशिएंट पर क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 2015। कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r एंड एक्स टू द पावर r प्लस 1 आर इक्वल। फिर से अगेन काम करना है टी आर प्लस 1, एक ही काम जनरल टर्म जो सीखा है वो लिखना है। तो लिखेंगे 2n प्लस 1 सी आर हो गया इंटू एक्स टू द पावर आर। 1 लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोफिशिएंट सीख लीजिए पहले। कोफिशिएंट लिखने के लिए जनरल टर्म लिखाता है, जो हम लिख दिए, ये जनरल टर्म है ये। और इसी में कह रहा है कि एक्स टू द पावर एक बार आर है और इसी में है एक्स टू द पावर आर प्लस 1, यानी चूंकि एक्स टू द पावर आर है तो आर 9 मानते तो अच्छा होता, लेकिन अब मान लिए तो चलिए रहने दीजिए। तो क्या लिखाएगा 2n प्लस 1 सी आर अब बराबर है 2n प्लस 1 सी आर प्लस 1। अब नियम है कि या तो दो, अभी पीछे फॉर्मूला सीखा है एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई होता है, तो आइदर x इज इक्वल टू वाई होता है और x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है। r इज इक्वल टू आर प्लस 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r इज इक्वल टू आर प्लस 1 कीजिएगा r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, r का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। लेकिन ये दोनों को ऐड करके 2n प्लस 1 के बराबर होगा, तो 2r इज इक्वल टू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r इज इक्वल टू कितना होगा n, यानी आंसर हो गया कितना r इज इक्वल टू n। आंसर कौन a, चूंकि पूछा है कि r क्या होगा, तो r किसके बराबर हो गया n के बराबर हो गया, तो आंसर हो गया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ, इसको पहले बाद में करते हैं, इसको कर लेते हैं पहले। 2014 करेक्ट, कंसीडर द एक्सपेंशन व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि एक्स टू द पावर 0, तो फिर से टी आर प्लस 1 आपको लिखना होगा और टी आर प्लस 1 लिखिएगा तो 15 सी आर और लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 15 माइनस आर इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर आर। इसको लिख सकते हैं 15 सी आर एक्स टू द पावर 30 माइनस 2r इंटू एक्स टू द पावर माइनस आर, यानी 15 सी आर एक्स टू द पावर 30 माइनस 2r माइनस आर, यानी 15 सी आर एक्स टू द पावर 30 माइनस 3r। कोई आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो ये 2 लाइन बचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन भी कभी कभी गलती होता है। यहाँ एक्स टू द पावर 0 है, इसका मतलब कि 30 माइनस 3r 0 के बराबर, यानी r इज इक्वल टू 10 हो गया।
और जब ही यहाँ 10 हुआ तो पूछा है कि इंडिपेंडेंट टर्म, तो कोफिशिएंट क्या होगा भाई? तो कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ लिखिए, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा 15C, आर के जगह 10, और 15C10 एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये फार्मूला यूज कर चुके हैं अभी, तो उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं 15C और 15 - 10 यानी लिख सकते हैं 15C5, और 15C5 लिखना इजी है, इसको लिखेंगे 15 × 14 × 13 × 12 × 11। ऐसे और भी तरीका है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में ही निकाल रहे हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, तोड़ के उतने आएगा, और नीचे फैक्टोरियल 5 यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको कट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। 5 3 से कट गया 15, 4 से कट गया 3 टाइम, और 2 से 7 टाइम कटा, तो बचा कितना? 91 × 33। 91 × 33 को इंटू कीजिएगा तो 3 यही आएगा। आंसर कौन हुआ? बी आंसर हो गया। 91 में 33 से इंटू करिए, कर लीजिए अपना अलग, अपना कर लीजिएगा 91 33, तो यही आंसर आएगा। 3 27 और 3 27, 3 0 0 3003 आंसर हो गया। अभी देखिए, अब नहीं, ये पहले हो चुका है, ये एक क्वेश्चन बाकी है अभी। ये जो लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ x⁻99 इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1 × x - 2 × x - 3 × x - 100, ये दो मेथड से बनाने वाला है। रियली में, सच में कहिए तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसका मेन काम नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि एक क्वेश्चन जब मार्केट में आ जाता है तो लॉजिक से आप बनाने लगते हैं। ये पहले आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को अब एनडीए पूछ दिया 15 में, लेकिन पहले आईआईटी का पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या सिखाया जाता है, दो तरीका है, फर्स्ट मेथड है और सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि x - 1 × x - 2, अभी 100 तक छोड़िए, इतने रहने दीजिए, तो इसको इंटू करिएगा तो क्या होगा, x² इंटू होगा और -1 + 2 × x + 1 × 2 होगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर हम x - 1 × x - 2 × x - 3 करते तो देखिए क्या लिखा था, x² - 1 + 2 × x + 1 × 2, साथ में लिखा था x - 3। इसको इंटू करते तो लिखा था x3, यहाँ से x3 लिखा था, और फिर लिखा था आपको माइनस यहाँ से 1 + 2 + 3 × x² लिखा था, यहाँ से x² होता और फिर प्लस होता, फिर x का कोफिशिएंट अलग होता। देखिए इसको इंटू किए तो x3 होगा, अब -3x² करते, अब फिर इसको करते तो ये मैनेज होता, अब फिर इसको इंटू करते इसके साथ है तो x² हुआ, और इसके साथ इंटू करते तो होता 1 + 2 × 3 × x और +1 × 2 × x होता, अब कांस्टेंट होता अलग से -1 × 2 × 3। हमको देखिए 3 बार इंटू कर रहे हैं तब बगल में x² आ रहा है, इसका कोफिशिएंट इतना। 2 बार इंटू किए तो बगल में आ रहा है 1 + 2, 3 बार इंटू किए तो 1 + 2 + 3। तो अगर 100 टाइम इंटू करते तो x - 1 × x - 2, ये x - 100 करते तो x⁻100 होता, चूंकि 3 बार इंटू किया तो x3 हुआ, तो x⁻100 में x⁻100 होता, और बगल में ये गारंटी है कि x⁻99 होता, और इसी का कोफिशिएंट पूछा है हमको,
देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तभी कोई बना सकता है जब पहले से क्वेश्चन आया हुआ है, वो बना चुका है, तो अपना देखेगा दिमाग में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ना आने वाला। इसे सेकेंड मेथड होता है इसका। तो यहाँ आएगा कितना 1 + 2 + 3 + 100 और इसी का कोफिशिएंट पूछा तो इसका सम निकाल लीजिए। एपी का क्वेश्चन है इनडायरेक्टली ये -100 × 101/2 यही होता है। कट करिएगा आंसर आएगा -2 से 50 टाइम तो 101 है भाई 101। तो 2 से 50 टाइम तो कटा तो कितना हुआ 5 0 5 50 50 यानी -50 50 यही आंसर आएगा ये सी। ये हुआ आंसर। सेकेंड मेथड एक अलग होता है, इसका कंसेप्ट लिखाता है, एक फॉर्मूला होता है, इसमें तो बनाने में न बनेगा। कोफिशिएंट नहीं, इसमें एक होता है फॉर्मूला रहता है। देखिए सेकेंड मेथड कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स टेकिंग आर एट ए टाइम बराबर होता है -1 to the power n r n नहीं r इंटू कोफिशिएंट ऑफ x to the power n - r बाई कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, यही होता है। अभी हमको 99 लाना है, टोटल मैक्सिमम इसका 100 आएगा। तो इसका मतलब कि नीचे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x to the power 100 रखते हैं तो ऊपर कोफिशिएंट ऑफ 99 लाने के लिए 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा। और जैसे ही 1 माइनस किए तो इसका मतलब r का वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया कि 1 है, तो इसको लिखाएगा -1 to the power r और इधर लिखाएगा सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम। अच्छा इसका पूछ दिया कि रूट कितना, तो अभी देखिए x - 1 × x - 2 बराबर 0 है, तो इसका रूट कितना होगा 1 2। अगर x - 1 × x - 2 × x - 3 है तो रूट बराबर 0 है, तो रूट कितना होगा 1 2 3। तो उसी तरह इसका पूरे इक्वेशन का रूट कितना होगा 1 2 3 से लेके 100 तक। अगर हम 1 टाइम करते हैं, यहाँ से क्लियर है 99 लाना है तो 1 टाइम ही करना होगा। तो इसका मतलब r का वैल्यू जो ही 1 हुआ तो इधर होगा क्या 1 + 2 + 3 एक एट ए टाइम, तो यही होगा। और -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x to the power 99 हुआ। 100 का कोई भी इंटू करिएगा 2 बार 3 बार तो कोफिशिएंट इसका 1 ही आ रहा है, x³ का 1 ही आएगा, इसीलिए 100 का भी 1 आएगा। तो 1 आया तो आंसर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x to the power 99 = क्या हो गया -50 50। ये ओरिजिनल मेथड है। ये तो एक तरीका था कि आपको बना दिए हम, लेकिन ये ओरिजिनल मेथड है सेकेंड मेथड। इसमें और भी कोई पूछ देगा 98 का बनाइए तो आप बना सकते, लेकिन इससे नहीं बनेगा। ये पहले का पूछा हुआ IIT का अब NDA में, तो ये खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये था, बता चुके हैं। तो इसमें आप देखिए केवल कोफिशिएंट से रिलेटेड NDA में पूछा हुआ। अब इसके बाद देखिएगा कि जीमेन में जो कोफिशिएंट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।